Hello everyone, welcome to part 2 of UPPCS CSAT solution. तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया था. Let's start from question number 61. Two numbers are in the ratio 3:5. If each number is increased by 10, the ratio becomes 5:7. So the numbers are. So अगर हम numbers को assume करें 3x और 5x and then दोनों में 10 add कर दें तो it equals 5/7. ये हमारी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/7. फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी. सो द नंबर्स विल बी x इंटू 3 15 एंड x इंटू 5 25. If the simple interest on a sum of money at 5% per annum for 3 years is rupees 1200, find the compound interest on the same sum for the same period at the same rate. तो इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो स्टैंडर्ड तरीका कि आप इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 करके पहले प्रिंसिपल निकाल सकते हो, फिर उस प्रिंसिपल अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, जो कि थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव हो जाएगा. सो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक सिंपल इंटरेस्ट 3 इयर्स के लिए 1200 है. सो हर ईयर के लिए 400 होगा. अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि नेक्स्ट ईयर में इस 400 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये लाइक 400 पे सेकेंड ईयर में जब 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा तो 20 इंटरेस्ट हमें मिलेगा. अब थर्ड ईयर में 400 इंटरेस्ट होगा प्लस इस 800 पे 500 के अकॉर्डिंग हमें 40 एज ए इंटरेस्ट मिलेगा और इस 20 पे भी इंटरेस्ट मिलेगा 5% के अकॉर्डिंग 1. तो ये टोटल हम ऐड कर लेंगे तो 1261 हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से है. द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पैटर्न्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स ऑफ. सो यहाँ पे इसको एलिमिनेशन के थ्रू भी किया जा सकता है. देखो लाइक डिसोनेंस का दिया है असंवादता. आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ोगे डिसोनेंस का तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि डिसोनेंस कुछ ऐसा तो नहीं है जो कम्युनिकेशन को या संवाद को सपोर्ट कर रहा है. तो डिसोनेंस को आप एलिमिनेट करोगे तो आप इजीली आंसर पे आ सकते हो. और एक दूसरा तरीका ये भी है कि लाइक जैसे डिसेप्शन, देखो छल छल कभी भी चॉइस फॉर गुड कम्युनिकेशन नहीं होगा. ठीक है. डिसिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी या डेविएंस, बातों में डेविएंस होना बेसिकली दो लोगों के ओपिनियन सेम ना होना इज डेविएंस. तो ये सब कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं. एक यही ऑप्शन है जो कि बेस्ट सुटेबल लग रहा है. सो ये आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 64. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x plus 5y is equal to 10 is a line which meets the x axis at the point. जहाँ पे x axis को मीट करी होगी वहां पे x की वैल्यू 0 होगी. पहले तो एक ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 है. एंड देन अगर आप x की वैल्यू को 0 रख के सॉल्व भी करते हो तो 5y is equals to 10 and y is equal to 2. So 0 will be the value of x and 2 will be the value of y. So option number A will be the correct answer. If all the sides of a parallelogram are equal and one angle is at a right angle and one angle is a right angle, then it is called a square. Basic mathematics का question. What are the what are the 7 secrets of attractive body language? So आप ये एलिमिनेट करके ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है. जैसे कि जेस्चर हो गया. अब जेस्चर तो होना ही चाहिए अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज में ना. तो बी और सी तो ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो. तो बी और सी एलिमिनेट हो जाए तो आप नोटिस करोगे कि या तो ए होना चाहिए या 3 होना चाहिए ऑप्शन में हमारे. या तो फेस या कल्चर. बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कल्चर इतना अफेक्ट नहीं करेगा जितना फेस अफेक्ट करेगा. सो द सुटेबल आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी.
Which one of the following is not a skill of interpersonal communication? So एडमिनिस्ट्रेटिव पावर विल बी द आंसर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जहाँ पे द पर्सन इज नॉट डायरेक्टली इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, स्टिल द कम्युनिकेशन इज और इंटरेक्शन इज वेरी पावरफुल, इज वेरी यूजफुल। और बाकी ऑप्शंस देखो, एम्पैथी, पॉजिटिव थिंकिंग, कर्टसी, ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं which will be very supportive for interpersonal communication. So not a skill में तो ऑप्शन ए ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। If Sunday falls on the third of a month, then which of the following, then which date will fall after 3 days of fourth Wednesday of the same month? ठीक है, अगर संडे थर्ड को है तो थर्ड को होगा, फिर उसके बाद 10th को होगा, उसके बाद 17th को होगा, फिर 24th को होगा। अगर 24th को संडे है हमारा, तो फिर वेनसडे किस दिन होगा? 25th, 26th, 27th, 27th को होगा। So option number C, 27 will be the answer. Which number is like the given number set? ठीक है, तो ये एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था। ये भी सिमिलर उसी तरीके का है। यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, इनका डिजिटल सम निकालो, तो तीनों का 3 आ रहा है। अब डिजिटल सम कुछ लोगों ने पूछा होता है कि कैसे निकालते हैं। सपोज 363 है, हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 12। अब 12 के डिजिट्स को हम फिर से ऐड करेंगे, लाइक 1 + 2, तो फिर आएगा हमारा 3। सो इसका जो डिजिटल सम है वो हो जाएगा 3। सो आप देखो, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, और इसका भी 3 है, और ऑप्शन में सिर्फ ए के डी वाला ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 3 है। सो हमारा आंसर विल बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। Among 5 boys, A is taller than B but not taller than C, and D is taller than C but not taller than E। तो आप ऑर्डर में लगाओगे स्टेटमेंट वाइज साथ साथ में, तो ये ऑर्डर आपका आ जाएगा। एंड अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हुए हैं तो हु विल बी एट फर्स्ट प्लेस? फर्स्ट प्लेस पे हमारा बी आएगा। A good communicator begins his her presentation with an icebreaker should be the correct answer. How many times from 4 p.m. to 10 p.m. the hands are at right angle? तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जो वहीं पे आप सोच के थोड़ा कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो 4 से 5 के बीच में 2 बार ऐसा टाइम होगा, 5 to 6 अगेन 2, 6 to 7 में भी 2 बार ऐसा होगा, 7 to 8 में भी 2 होगा, 8 से 9 में भी 2 बार ही होगा, 9 to 10 सिर्फ 1 बार होगा, बिकॉज 9 itself is a right angle। तो हमारा ऑप्शन इन सबको ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर इसमें 12 एज एन ऑप्शन होता तो शायद थोड़ा हार्डर होता, बट यस, द करेक्ट आंसर इज 11। क्वेश्चन नंबर 73। What will be the next number in the following number series? 48, 24, 72, 36, 108। So यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, पहले इंटू 1/2 हो रहा है, देन इंटू 3 हो रहा है, लाइक 48/2 24, 24 इंटू 3 72, 72/2 36, 36 इंटू 3 108। अब 108 को बाय 2 करेंगे 54, 54 विल बी द नेक्स्ट नंबर। Deepak said, now question number 74. Deepak said to Nitin, Nit, sorry, Deepak said to Nitin, that boy playing with the football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife। तो अगर आप इसको ऐसे चार्ट बना के सॉल्व करोगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा, नहीं तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। फादर्स वाइफ यानी मदर, डॉटर ऑफ मदर यानी सिस्टर, ब्रदर ऑफ सिस्टर, ब्रदर ऑफ सिस्टर यानी ब्रदर। तो यहाँ से भी आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर ऐसे रिवर्स चलोगे तो भी ब्रदर आ जाएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे टेबल बनाकर जो बेसिक ब्लड रिलेशन सॉल्व करने का
अप्रोच होता है वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। When the mirror image of a watch was seen, it showed 3:15. What was real time? 3:15 पे आप देखो तो 3 से थोड़ा नीचे होगा और आर हैंड थोड़ा नीचे होगा और मिनट हैंड 15 पे होगा। तो मिरर इमेज में आर हैंड 9 से थोड़ा पीछे होगा और मिनट हैंड 9 पे होगा एग्जैक्टली। सो 9 से थोड़ा पीछे है इसलिए इट विल बी 8:45। थोड़ा इन दो ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट अगर आप इसको थोड़ा केयरफुली नोटिस करो तो इजीली कर सकते हैं। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो आप देखो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, स्फिंक्स, पिरामिड्स, मम्मी, थोड़ा इजिप्शियन वर्ड्स होते हैं। स्वास्तिक इंडियन वर्ड है, आप इस बेसिस पे एलिमिनेट कर सकते हो। यूजुअली पिरामिड्स और मम्मी सबको पता ही होता है, स्फिंक्स भी थोड़ा इन्हीं से रिलेटेड है, सिमिलर साउंडिंग, या मतलब आप बेसिकली इसका कोई नॉलेज होना, या तो इसका नॉलेज हो आपको या आप वहां पे एलिमिनेट कर पाओ तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। What type of process is decision making? So, intellectual process. A number is divided by 84 and leaves remainder 37. So, हम number assume करेंगे 84n plus 37. If the number is divided by 12, so 84n वाला जो portion होगा जब वो 12 से divide होएगा तो remainder 0 हो जाएगा। जब 37 वाला portion जब 12 से divide होएगा तो 1 आएगा as a remainder. So the option C will be the correct answer. In reference to problem solving, who said to act is easy, to think is hard? So the option D is the correct answer. ये बहुत ही theoretical सा क्वेश्चन है, अगर किसी ने पढ़ा है तो ही सॉल्व कर सकता है। इसमें कुछ आप एलिमिनेशन या लॉजिक या टैक्टिक नहीं लगा सकते। एंड क्वेश्चन नंबर 80। सो फिगर कुछ ऐसा दिया हुआ था जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करोगे तो यहाँ पे भी 100 डिग्री का एंगल बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पे 80 होगा, फिर सम ऑफ ट्रायंगल करके x की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे भी कर सकते हो कि 50 प्लस x सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। सो यानी 50 प्लस x शुड बी इक्वल टू 100, तो भी 50 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे 100 है तो यहाँ 80 होगा और अंदर आप सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 वाली प्रॉपर्टी निकाल लगाकर x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो उससे भी आपका आंसर 50 आ जाएगा। So that is it for part 2 of the solution. Please do comment, like and share for part 3 of the video.